तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिख पुत्रस पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है हर हर महादेव। और इस सीरीज में हम लोग आपको बताएंगे महादेव के 19 अवतारों की कहानी। तो आज हम लोग महादेव के किस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग महादेव के जिस अवतार के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा। हाँ, तो महादेव ने ऋषि दुर्वासा अवतार किस लिए लिए थे? तो ऋषि दुर्वासा की कहानी कुछ ऐसे शुरू होते हैं कि बहुत सालों पहले सप्त ऋषि में से एक ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया, जो 16 सतियों में से एक थी, उन दोनों ने महादेव का तप किया। और माता अनुसुईया ने एक और तप किया जिसमें उन्होंने त्रिदेवों को अपने पुत्र के रूप में मांगा। तो पुत्र के रूप में मांगने पर उनके गर्भ से ब्रह्मदेव चंद्रदेव के रूप में जन्मे, भगवान विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्मे और भगवान शिव ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्मे। अब ऋषि दुर्वासा जो थे वो अपने क्रोध और अभिशाप देने के लिए हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित थे। और उनका क्रोध स्वभाव इसलिए था कि जब ये वरदान माता अनुसुईया ने मांगा उसके बहुत सालों बाद, वर्ष बाद, एक दिन ब्रह्मदेव और महादेव के बीच में एक तर्क वितर्क हो गया जिसमें महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से त्रिभुवन कांप उठा। फिर माता पार्वती ने उनसे कहा कि अगर आप ऐसे ही क्रोधित रहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो फिर महादेव ने क्या किया, अपने उस क्रोध को ऋषि अत्रि को दे दिया और उसी क्रोध अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। इसी कारण से ऋषि दुर्वासा हमेशा बहुत ही क्रोधित रहते थे और छोटी छोटी बात पर ही लोगों को अभिशाप दिया करते थे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि उन्होंने उनके दिए गए अभिशाप हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा है और उनके दिए गए वरदान ने भी इतिहास रचा है जो हम आज तक देखते हैं। तो ऋषि दुर्वासा ने किस किस को क्या क्या वरदान दिए थे? तो अगर आप ऋषि दुर्वासा के वरदान के स्वरूप में आएंगे तो सबसे पहले थी माता कुंती, जो पांडवों की माँ थी। माता कुंती, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, उनके पिता कुंती भोज राज्य के, एक दिन ऋषि दुर्वासा वहां पर आए और उन्होंने राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री से कहा कि ये पुत्री, तुम ऋषि दुर्वासा का आदर सम्मान करो। और उनकी सेवा से ऋषि दुर्वासा इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि हे कुंती, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी एक मंत्र सिखाता हूँ, अगर तुम इस मंत्र को पढ़कर जिस भी देवता का नाम लोगी उस देवता से तुम्हें उसके जैसा ही एक पुत्र प्राप्त होगा। और आप हम लोग सब जानते हैं कि ऋषि माता कुंती के 6 पुत्र थे कर्ण को मिलाकर। तो इसी वजह से ही कर्ण का जन्म इसलिए ही हुआ था कि माता कुंती ने सोचा कि ये वरदान काम करता है कि नहीं, एक बार मैं इसका प्रयोग करूं। तो उन्होंने सूर्यदेव का नाम जपा। तो सूर्यदेव के फलस्वरूप उन्हें कर्ण प्राप्त हुआ। सब जानते हैं माता कुंती ने कर्ण को गंगा में विसर्जित कर दिया। फिर उन्हें कर्ण के बाद धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्रदेव से अर्जुन, वायुदेव से भीम हुए। और फिर यही मंत्र माता कुंती ने माता माद्री को दिया, जो पांडु की और एक पत्नी थी दूसरी, और उन्होंने अश्वनी कुमार का जप किया। अश्वनी कुमार क्योंकि वो 2 भाई थे इसलिए उन्हें भी 2 संतान हुए, एक नकुल और एक सहदेव। और ऐसे ही पांडु के 5 पांडव जन्मे थे। इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान दिया था कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम कभी भी असफल नहीं होगा। और इसको छोड़ के ऋषि दुर्वासा ने ज्यादा किसी को वरदान नहीं दिया, उन्होंने अभिशाप ही दिया है। अगर आप अभी अभिशाप के और बढ़ेंगे तो उसमें ऋषि दुर्वासा ने जो इतिहास का सबसे बड़ा अभिशाप दिया था और जिससे घटना घटी, सब जानते हैं, समुद्र मंथन। तो एक दिन ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव के पास गए और उन्होंने इंद्रदेव को वैजंती माला भेंट की। और वैजंती के जो फूल है उनकी खुशबू बहुत तेज है। तो फिर घमंड में जो इंद्रदेव ने क्या किया, उस माला को ऐरावत को पहना दिया। क्योंकि ऐरावत एक हाथी था तो उसे उतनी तेज खुशबू पसंद नहीं आई, तो उसने उस माला को अपने गले से निकालकर पैर से दबा दिया। और इस माला के ऊपर ऋषि दुर्वासा इसलिए इतना क्रोधित थे क्योंकि ये माला उन्हें स्वयं महादेव ने दी थी और उन्होंने इसको खुद न पहन के इंद्रदेव को भेंट किया। तो इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने अभिशाप दिया कि हे इंद्र, तुम अपने घमंड में बहुत ही चूर हो और तुम्हें
तुम्हें अपने राज्य का और अपने गौरव का बहुत अभिमान है, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि स्वर्ग और सारे देवता आज से श्रीहीन हो जाएंगे। श्री मतलब लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। इसके बाद सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी विलुप्त हो गई और समुद्र मंथन हुआ, फिर उसमें से 14 रत्न निकले, फिर देवताओं को अपना सौरभ फिर से वापस मिला। इसके बाद अगर आप अभिशाप और जाएंगे तो यादव वंश, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत साल पहले एक बार ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के पास आए, मतलब वो द्वारका में आकर ध्यान तप कर रहे थे। तो श्री कृष्ण के जो पुत्र थे शाम, उन्होंने और उनके दोस्तों ने क्या मजाक किया, एक लोहे की कढ़ाई अपने शाम को उनके दोस्तों ने लड़की जैसा आवरण दिया और उसके पेट दुपट्टे के नीचे पेट के ऊपर एक लोहे की कढ़ाई लगा दी, जिससे वो कारण से वो गर्भवती लगी। और फिर उनके दोस्त लड़की बने हुए शाम को ऋषि दुर्वासा के पास ले गए और कहा कि हे ऋषि दुर्वासा, आप बताएं कि इस नारी को पुत्र होगा या पुत्री होगी। लेकिन ऋषि दुर्वासा क्योंकि वेदों के महान ज्ञाता थे और स्वयं महादेव के अवतार थे, आप इतना भी जाने, लेकिन ऋषि दुर्वासा एक बहुत तपस्वी ऋषि थे और उनके तपोबल के भी चर्चा राक्षसों तक था और उनके तपोबल के कारण से शुक्राचार्य तक उनसे प्रभावित थे और उनके पास दिव्य दृष्टि भी थी। तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सारी घटनाएं देखी और अभिशाप दिया कि हे मूल पालक, जिस लोहे की कढ़ाई को आज तुमने मजाक के रूप में, उपहास के रूप में मुझसे किया है, उपहास किया है, इसी लोहे की कढ़ाई से तुम्हारे कुल का नाश होगा। और इसके बाद जब उनके दोस्तों ने शाम के पेट के ऊपर से लोहे की कढ़ाई हटाई तो कढ़ाई एक मूसल का रूप धारण कर चुकी थी। मूसल एक हथियार जैसा है। फिर श्री कृष्ण के आदेश पर उस लोहे के मूसल का चूड़ा बना दिया गया और उसे समुद्र पर बहा दिया गया। लेकिन समुद्र के जल के प्रभाव से वो लोहे के चूड़े से एरिका घास उगी और एरिका घास जब यादवों में युद्ध छिड़ा तो क्योंकि यादव बहुत बलशाली थे तो कोई भी अस्त्र उनके शरीर पर काम नहीं करता था। लेकिन फिर उन्होंने अपने सामने एरिका घास को जब अपने हाथ में उठाया हर एक यादव ने, तो कोई एक एरिका घास का तिनका ही एक मूसल के रूप में परिवर्तित हुआ और उसी मूसल से उन्होंने मारकर अपने ही कुल का अपने हाथों से अंत किया। इसके बाद ब्रह्म पुराण में कहानी आती है कि ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने 1000 वर्ष का तप किया है और मुझे खीर खाने, अब मुझे इस व्रत को तोड़ने के लिए खीर खाने का मन है, तो आप मेरे लिए खीर बनाइए। लेकिन खीर बनाने के बाद आप पहले उस खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाइए। तो श्री कृष्ण ने अपने पैरों को छोड़कर पूरे शरीर पर खीर लगाई। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि आपने मेरे आज्ञा की अमानत की है और आपने पैरों पे नहीं लगाया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि खीर एक पवित्र अन्न है और उसे पैरों में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारे पैर दूषित है। तो फिर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अभिशाप दिया कि जिस अंग पर आपने खीर नहीं लगाई है उसी अंग की वजह से आपकी मृत्यु हुई। और इसके बाद जाकर पैर पर तीर लगने की वजह से ही दारा शिकारी के द्वारा श्री भगवान कृष्ण ने अपने देह त्यागा था। और इसके बाद और आपको ये बता दूं कि ऋषि दुर्वासा जहां भी जाते थे उनके साथ हमेशा उनके 10,000 शिष्य रहते थे। तो एक दिन जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास में नहीं, जब वनवास में थे 12 वर्ष के, तो उन्हें खाने की बहुत दिक्कत थी। तो एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्य लेके द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा कि हमें भोजन करना है और आप हमारे लिए भोजन प्रस्तुत करिए, तब तक मैं और मेरे 60,000 शिष्य स्नान करके आ रहे हैं। लेकिन माता द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था जिसमें वो एक बार भोजन बनाने से वो कभी समाप्त नहीं होता था। लेकिन उस अक्षय पात्र का एक नियम था कि जैसे ही माता द्रौपदी उस अक्षय पात्र से खाना खा लेंगी, उस अक्षय पात्र में खाना फिर से नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन, जिस दिन ऋषि दुर्वासा आए, तो माता द्रौपदी ने तब तक खाना खा लिया था और खाना नहीं था। तो फिर माता द्रौपदी ने श्री कृष्ण का आह्वान किया और श्री कृष्ण ने क्या किया, उनसे माता द्रौपदी से खाना मांगा। तो माता द्रौपदी ने अपना अक्षय पत्र आगे किया। उस अक्षय पत्र में चावल का एक तिनका था और भगवान कृष्ण ने चावल का एक तिनका खाया और चावल के एक तिनका खाने से पूरे संसार के जितने भी लोग थे सबकी भूख मिट गई। और जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि उन्हें अब भूख नहीं लग रही है, तो
उन्होंने अपने 60,000 शिष्यों को कहा कि हमें अब पांडवों की कुटिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भगवान कृष्ण की लीला है और वहां जाके उन्हें तकलीफ देना हमारे लिए उचित नहीं होगा। और आप ये समझ लें कि ये युगांतर से होते आया है कि भगवान हो या मनुष्य या दानव, कर्म का फल सबको भोगना पड़ा है। तो ऐसे ही ऋषि दुर्वासा को एक बार अपने अभिशाप देने के कारण से ही विपदा में वो पड़ गए थे। राजा अम्बरीश नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। और एकादशी व्रत का नियम था कि भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन देना। तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को कहा कि हे दुर्वासा मुनि, आप पहले भोजन कीजिए, फिर मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। फिर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अभी अपवित्र हूँ, पहले मैं स्नान कर लूं फिर मैं भोजन करूँ। लेकिन वो जब स्नान करने गए तो बहुत समय तक वो नहीं, और एकादशी का ये नियम है, अगर आप एकादशी का व्रत एक समय तक नहीं तोड़ेंगे तो उसका लाभ नहीं होता। तो उन्होंने जब अपने पुरोहित को कहा तो उस पुरोहित ने कहा कि हे राजन, आप चरणामृत खा लीजिए, चरणामृत खाने से आपका व्रत पूर्णतः टूटेगा भी नहीं और पूर्णतः संपूर्ण भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु का चरणामृत पिया। लेकिन ऋषि दुर्वासा जब आए, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि उन्होंने पहले चरणामृत खा लिया और उन्होंने उस भगवान अम्बरीश को, राजा अम्बरीश को अभिशाप दिया। उस अभिशाप से एक राक्षसी निकली जो इस राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने तब तक अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया था, और उस सुदर्शन चक्र ने पहले तो उस राक्षसी का वध किया, और इतने पर ना थमते हुए वो सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। फिर ऋषि दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए त्रिभुवन में भटकते रहे। सबसे पहले वो ब्रह्मदेव के पास गए, फिर वो भगवान शिव के पास गए। दोनों ने ही कहा कि आप भगवान विष्णु के पास गए, फिर उन्होंने जाइए। भगवान विष्णु के पास जाते ही कहा कि मैं अब इस चक्र को नहीं रोकूंगा, आप जाके राजा अम्बरीश से ही माफी मांगे, उनके कहने पर ही सुदर्शन चक्र रुकेगा। तो फिर वो राजा अम्बरीश के पास गए और उनकी विनती सुनकर राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु को कहा कि हे भगवान विष्णु, आप अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए, क्योंकि ऋषि दुर्वासा मेरे गुरु समान है। और इसके बाद जैसे ये ऋषि दुर्वासा को अपने कर्म का भोग मिला, ऐसे ही ऋषि माँ सरस्वती, एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने यज्ञ के समय एक वेद का मंत्र गलत बोलने पर माता सरस्वती, जो वेद की देवी थी और वाग देवी थी, उन्होंने ऋषि दुर्वासा का बहुत मजाक उड़ाया। वो हंसने लगी कि एक ऋषि होकर आप एक मंत्र नहीं बोल सकते। तो इस पर क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे माँ सरस्वती, आप एक देवी होकर आप एक छोटी सी गलती पर इतना हंस पड़ी, इसलिए मैं आपको अभिशाप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर एक नदी के रूप में प्रवाहित होंगे। आज भी हम सब जानते हैं कि माता सरस्वती हम लोग की महानदियों में से एक है, अष्टमहान नदियों में से। और फिर विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे माता, जब महादेव के साथ आपका मिलन होगा तब आप फिर से ब्रह्मलोक लौट जाएंगे। इसके बाद अभिशापों में अगर कहा जाता है तो ऋषि दुर्वासा ने स्वयं अपने पत्नी को ही अभिशाप दिया था। उनकी पत्नी का नाम था कर्णाली। उनकी जो पत्नी थी वो पहले से ही बहुत तर्क वितर्क करती थी और ऋषि दुर्वासा का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन ऋषि दुर्वासा उनको कभी कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा बहुत थक कर आया, उन्होंने कहा कि हे कर्णाली, मुझे तुम ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठा देना। लेकिन अपने आलसी पने की वजह से ऋषि दुर्वासा को नहीं उठा पाई। ऋषि दुर्वासा जब जागे तो ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका था, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम भस्म हो जाओ। उन्हें भस्म करने के बाद ऋषि दुर्वासा को ये पता चला कि मैंने बहुत गलत किया है। वो आत्महत्या करने के लिए गए। फिर भगवान विष्णु उनके सामने आए और कहा कि इन अस्थियों से आपकी पत्नी का पुनर्जन्म होगा एक पेड़ के रूप में, जिसमें वर्ष में सिर्फ एक बारी आप फल देगा। तो हम सब जानते हैं जो केले का पेड़ है वो वर्ष में एक बारी फल देता है। तो वो पेड़ आज जो है वो भगवान दुर्वासा मुनि के पत्नी कर्णाली के अस्थियों से बना है। और भी ऋषि ने बहुत अभिशाप दिए हैं। कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह हुआ तो ऋषि दुर्वासा को श्री कृष्ण ने भोग पर बुलाया कि आप अपने शिष्य के साथ आए और खाना खाए। तो इसके बाद और ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे ये मंजूर है, सिर्फ आप ये करिए, मैं रथ पे बैठा हूँ, आप मेरे रथ के सारथी बनिए। तो वो जब ऋषि दुर्वासा को लेकर सारथी के रूप में जा रहे थे वो और माता रुक्मणी, तो माता रुक्मणी को बीच में प्यास लगी। फिर ऋषि दुर्वासा ने क्या किया, उन्होंने अपने पैर के आघात से
माता भूमि पर से गंगा को प्रवाहित किया और माता रुक्मिणी ने उस जल को ऋषि दुर्वासा को ना देते हुए पहले ही खुद पान कर लिया। इसलिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अभिशाप दिया कि आप माता रुक्मिणी से अलग हो जाएंगी। और इसी कारण से भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी 12 वर्षों तक अलग रहे। और कुछ अंशों में महाभारत के पुराण और महाभारत में ये भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान ऋषि दुर्वासा कौरवों के पास आए और उन्हें सलाह दी कि आप अज्ञातवास के बाद युद्ध ना करें और पांडवों के साथ मिल बांट कर रहे। तब दुर्योधन उनसे बात करते वक्त अपनी जंघा पे बार बार अपने हाथ को मार रहे थे और उन्हें अहंकार दिखा रहे थे। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे दुर्योधन, जिस जंघा पर अपना हाथ मारते हुए तुमने मेरा अपमान किया है, उसी जंघा के कारण से तुम्हारी मृत्यु होगी। और हम सब जानते हैं कि भीम ने दुर्योधन के जंघा को तोड़कर उसका अंत किया। तो ऐसे ही कुछ अभिशाप के द्वारा ऋषि दुर्वासा ने अपने कर्म का निर्वहन किया और इसीलिए ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध और अभिशाप देने की वजह से ही हिंदू धर्म में प्रसिद्ध थे। और आज ऋषि दुर्वासा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम लोगों को ऋषि दुर्वासा की अवतार से क्या सीख मिलती है? तो ऋषि दुर्वासा का ये अवतार हमें ये शिक्षा देता है कि क्रोध चाहे अभिशाप देने के लिए हो या अन्याय का नाश करने के लिए हो, क्रोध किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य का पछतावा आपको उस भविष्य में हो सकता है, लेकिन तब आप उसको नहीं सुधार सकते। तो दोस्तों, आप लोगों को ऋषि दुर्वासा की ये कहानी कैसी लगी हम लोगों को कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल शिवपुत्रस को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हर हर महादेव सीरीज की और भी कहानी आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू। शंभो शिव शंभो हे